प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जो बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ से बातें करने लगा। दोस्तों, ये सुनकर आपको यकीन नहीं आया होगा, है ना दोस्तों, कि एक बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ से कैसे बात कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है और इस हवाले से वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें एक बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ से बातें कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 12 या 13 महीने की उम्र से बच्चा जो बोलता है उसको माहिरीन की जानिब से बोल चाल नहीं कहा जाता, बल्कि क़ब्ल अज़ बोल चाल की आवाज़ों से ताबीर किया जाता है। 12 या 13 महीने में बच्चा सिर्फ रोने की आवाज़ें निकाल सकता है, और जो बच्चा सिर्फ इस उम्र में रो ही सकता है तो वालिदैन माँ बाप उसी रोने से बच्चे की मखसूस ज़रूरियात का अंदाज़ा लगा लेते हैं, उसकी भूख को पूरा करते हैं और उसके कपड़े तब्दील करते हुए उसके तमाम ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। वालिदैन माँ बाप उन आवाज़ों का इदराक हो जाता है, समझ जाता है कि बच्चा कहना क्या चाहता है, और वो उनको आहिस्ता आहिस्ता समझने लगते हैं। तकरीबन 6 महीने की उम्र तक बच्चा मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने लगता है। लेकिन क्या आपने ऐसा कोई बच्चा देखा है जो 2 महीने की उम्र में ही बिल्कुल सही तौर पर बोलना शुरू कर दे? प्यारे दोस्तों, ये अमेरिका में ऐसा मौजज़ा पेश आया है कि जिसने माहिरीन को भी हैरान कर दिया है, डॉक्टरों को भी हैरानी में मुब्तला कर दिया है, और इस पर तहकीक जारी है कि आखिर ये इतनी कम उम्र में इतना साफ कैसे बोल सकता है। अमेरिका की एक खातून जो कि खुद एक कैंसर की मरीज़ा थी, उनके बारे में कहा जाता है उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई और फिर ये मौजज़ा कैसे पेश आया और उसकी तफसील क्या है, इसके तासुरात और हकीकत क्या है, आज इस वीडियो में हम तफसील से आगाह करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बच्चे 6 महीने की उम्र तक काफ या गाफ मखसूस तौर पर आवाज़ें निकालने लगते हैं। अक्सर बच्चे एक ही आवाज़ यानी बा और गा वगैरह की आवाज़ निकालते हैं, और साइंस के मुताबिक ये बिल्कुल फितरी अमल है। अगले मरहले में बच्चा अपनी ही आवाज़ों को दोहराता रहता है तो कुछ ऐसे अल्फाज बनने लगते हैं जिनका मतलब निकल आए, जैसा कि बा से बाबा, और लोग कहते हैं कि मुझे लगता है कि बच्चा अपने बाप को पुकार रहा है। इसी तरह बच्चा अपनी ही आवाज़ को सुनकर वो अल्फाज दोबारा से दोहराने लगता है। दोस्तों, ये भी याद रहे कि जो कुछ वालिदैन माँ बाप बोलते हैं तो बच्चे भी वही हूबहू बोलने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे के कान में अगर मुसलसल बार बार मामा कहा जाए तो वो अपनी जुबान से भी मामा का लफ्ज ही अदा करेगा, और अगर उसके सामने बाबा बार बार कहा जाए तो वो वही अल्फाज अदा करेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसका ताल्लुक अमेरिका से है, और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 1-2 महीने का बच्चा बिल्कुल सही तरीके से अपनी माँ से बात कर रहा है। इस वीडियो ने तमाम माहिरीन को परेशान करके रख दिया है और तमाम माहिरीन परेशानी में मुब्तला हैं और सब परेशान हैं। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की एक खातून जो कि खुद कैंसर की मरीज़ा बताई जाती है और उनका नाम कैफिया है, अपने 2 महीने के बच्चे के साथ मौजूद थी। 2 महीने पहले उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई और उसके बाद उनमें कैंसर की तशखीस पैदा हो गई। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कैंसर है। उस बच्चे से वो बेहद प्यार करती है और उसे लाड प्यार में एक रोज़ वो अपने बच्चे के साथ बातें करती हुई कहती है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। दूसरी जानिब उस बच्चे की दादी उस बच्चे की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। बच्चे अपने लड़खड़ाते ज़ुबान लेकिन निस्बतन बाज़ अल्फाज के साथ ये कहता है कि मैं भी आपसे बेहद प्यार करता हूँ। बच्चे का नाम कैमरॉन है और उस कैमरॉन नामी बच्चे ने अपने वालिदैन, अपने माँ बाप और रिश्तेदारों समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई तो उसने
तहलका मचा दिया। बच्चे के दादी की जानिब से इसको टिकटॉक और दूसरी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया तो फौरन ये वीडियो वायरल हो गया, जबकि दूसरी जानिब से बैरूनी माहिरीन को भी हैरत में डाल दिया कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक कैंसर से बीमार औरत को एक बच्चा पैदा हो और वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल होने के साथ साथ 2 महीने की उम्र में बिल्कुल सही तरीके से बातचीत करना शुरू कर दे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसको देखकर लोग समझ जाते हैं कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक मौजज़ा और करिश्मा है। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्यारे दोस्तों, इस तरह का वाक़या पहला नहीं है, बल्कि इससे पहले भारत में एक वाक़या पेश आया जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर बहुत सी बहस की गई। दरअसल मामला ये था कि हिंदू घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसने पैदा होते ही अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू कर दिया। और बात कुछ यूं थी कि ऐसा कट्टर हिंदू घराने में बच्चा पैदा हुआ जिसके लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने में पेश नजर आते थे। उनके यहाँ जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उसने पैदा होते ही अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू कर दिया। उस हिंदू माँ बाप के यहाँ जब बच्चे की पैदाइश होने वाली थी तो हिंदू बाप मंदिर जाया करता, उस बच्चे की खैरियत के लिए अपने भगवान से दुआएं किया करता था। जबकि उससे पहले भारत में बाबरी मस्जिद को शहीद करने का मामला पेश आया था तो उस वक्त ये शख्स अपने घर वालों, अपने दोस्तों और अपने अजीजों अकारीब के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद को शहीद करने के अमल में शामिल रहा है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बड़ाई को साबित करना हो तो वो हिंदू बच्चे के घर में ही मुसलमान बच्चे को पैदा कर देता है। हिंदू के बेटे ने पैदा होने के साथ ही जब पहले अल्फाज अदा किए तो वो अल्लाह अल्लाह के थे। इस मौके पर हिंदू माँ बाप भी परेशान हो गए कि आखिर ये क्या मामला पेश आ रहा है कि वो जिन मुसलमानों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और मुसलमानों के मस्जिदों को शहीद करने में पेश नजर आते रहे हैं, आज उन्हीं के घर में एक मुसलमान बच्चा पैदा हो गया है। लेकिन शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों को बदलना चाहता था। उस बच्चे की पैदाइश का मौजज़ा ये हुआ कि उस बच्चे के वालिदैन माँ बाप ने इस्लाम कबूल तो कर ही लिया और सिर्फ वो दोनों वालिदैन ही नहीं बल्कि उस बच्चे के ख़ानदान के तकरीबन सभी लोग और गांव के भी बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, ये वाज़े रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। चाहे बच्चे को मुसलमान पैदा करे और चाहे तो उसके मुंह से कोई भी अल्फाज निकलवा सकता है। माँ की गोद में तारीख़ इस्लाम में सिर्फ 2 लोगों की बात करने की रवायत आई है। 2 ऐसे बच्चे थे जो बात करते थे। सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा, अपनी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गवाही देने के लिए माँ की गोद में ही अल्लाह के हुक्म से अल्फाज अदा की थी। जबकि दूसरी शख्सियत जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जिन्होंने माँ की गोद में ही बातचीत की थी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को हर बार की तरह इस बार भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।